सम्राट चौधरी की पुलिस को अपराधियों ने एक बार फिर खुली चुनौती दी है। ये वीडियो सम्राट चौधरी की उन सभी दावों के पोल खोल रहा है जो लगातार अपराध को लेकर सम्राट चौधरी करते हैं। अपराध किया तो एनकाउंटर कर दिए जाओगे, पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, अगर अपराध करते हो तो बख्शे नहीं जाओगे, 24 घंटे के अंदर जो है वो बेउर-जेल भेज दिया जाएगा, पिंडदान कर दिया जाएगा। ये तमाम दावे सम्राट चौधरी करते हैं। लेकिन बिहार में अपराध को नियंत्रित करने में सम्राट चौधरी किस तरीके से फेल हैं, ये वीडियो उसका जीता जागता उदाहरण है। दरअसल ये मामला दरभंगा जिले का है, जहां पुलिस को एक बार फिर खुली चुनौती दी गई है। अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दिया है और एयरटेल कंपनी के एक कर्मी को गोली मार दी है। घटना जिले के बढ़ेड़ी थाना क्षेत्र के निमौठी चौक की है, जहां गुरुवार देर रात मोटरसाइकिल से काम खत्म कर घर लौट रहे एयरटेल कर्मी संजीव कुमार सिंह पर पहले से घात लगाए एक बाइक सवार दो अपराधियों ने फायरिंग कर दी। 2 गोली लगी है, एक गोली उनके मुंह के जबड़े के पास लगी है, वहीं दूसरा कंधे में, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालात हालांकि चिंताजनक बना हुआ है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी दल बल के साथ मौके पर पहुंची। आसपास के 5 थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी ने बताया कि वारदात को एक बाइक पर 2 अपराधी सवार होकर अंजाम दिए हैं। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो हम लोग को साक्ष्य मिल रहा है और जो चश्मदीद गवाह हैं उनके हिसाब से संजीव कुमार सिंह नामक व्यक्ति, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, वो काम करके अपने टावर से, एयरटेल टावर चंदन पट्टी में काम करते थे और वो निमौठी चौक के रहने वाले थे। वो वापस जा रहे थे, बीच रास्ते में उनकी बाइक को रोक के 2 अभियुक्त जो कि बाइक पे सवार थे और उनको 2 गोली मारी गई है। एक गोली गाल में लगी है, यहाँ जबड़े में, और एक कंधे में लगी है। अभी फिलहाल वो इलाजरत हैं अस्पताल में और इसका अभी हम लोग को जानकारी नहीं वैसी मिल रही है कि किस कारण से किया गया है, लेकिन हम लोग इस संदर्भ में जांच कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा हम खुलासा करके आप तक पहुंचाएंगे। घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुआ? घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है और ब्लड सैंपल्स और मोटरसाइकिल पे भी कंट्रोल सैंपल और खून के धब्बे हैं, उनको भी बरामद किया गया है और एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुंच गई है और सारी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। तो इससे पहले भी यहाँ ट्रिपल हत्याकांड हुआ था, क्या लगता है पुलिस को चुनौती मिल रहा है इसी इलाके में बार-बार, इसी जगह? आप अभी फिलहाल ही आए हैं, क्या कुछ पुलिस की आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी रहेगी? इस को लेके एक समीक्षा मैं कर लेती हूँ और जैसा आप लोग बता रहे हैं कि ये पहले से अपराध यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो इस संदर्भ में हम लोग गश्ती यहाँ पे बढ़ाएंगे और आसपास आसूचना संकलन करेंगे। अपने जो आसपास के जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे जो भी अपराधी इधर उधर से आ रहे हैं, ये घटना कर रहे हैं, उनके बारे में आसूचना संकलन करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई सीसीटीवी इस जगह पे तो आप देख रहे हैं सीसीटीवी हम लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन निमौठी चौक से लेके वहाँ तक जितने भी सीसीटीवी हमें मिलेंगे हम सारे खंगालेंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार अपराधी पकड़ा जाता है या नहीं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं में मामले की जांच कर रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जो ऐसी घटना घटी है। बिहार में अपराध, लूट, बलात्कार की घटनाएं इन दिनों आम हो गई है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी लगातार जो दावे करते हैं कि बिहार में अगर अपराध किए तो बिहार छोड़कर जाना होगा, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, 24 घंटे के अंदर बेउर-जेल भेज दिया जाएगा, वही उन्होंने कई बार मन से कहा है कि अगर अपराध किया तो पिंडदान किया जाएगा। गोली जो है अब पैर में नहीं, कहां मारी जाएगी ये अपराधी ही समझेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अपराध लगातार बढ़ रहा है। यूं कहें तो नीतीश कुमार का शासनकाल इससे बेहतर था। नीतीश के शासनकाल में जब जीरो टॉलरेंस की बात होती थी, सुशासन की बात होती थी, तो लोगों को भरोसा होता था और आपराधिक घटनाएं शायद इतनी नहीं थी। लेकिन जब से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, तब से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ी हुई है और लगातार अपराधियों का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पे है। पुलिस को चकमा देकर और खुली चुनौती देकर अपराधी इन दिनों अपराध कर रहे हैं और इसके बावजूद भी सम्राट की पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है। अब लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भरत तिवारी के एनकाउंटर करने वाली पुलिस आखिर
आखिरकार इन अपराधियों का एनकाउंटर कब करेगी? सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही लगातार सवालों के घेरे में हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में अगर अपराधी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो अपराध तो बढ़ेगा ही। कई बार सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बातें कही जाने लगी। कभी लोग कह रहे हैं तो कभी नेता भी ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कई बार कह चुके हैं कि अपराधी और 7वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। अब आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अगर राजधानी पटना की बात करें तो कोई ऐसा दिन नहीं होता है जहां लूट, खसोट और बलात्कार की घटनाएं न घटित होती हो। अगर राजधानी का जो वीवीआईपी इलाका है जहां मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री रहते हैं वहां भी ऐसी घटनाएं घट रही है। कल की ही घटना है जब अनंत सिंह के आवास के पीछे एक 100 बरामद किया गया और संदिग्ध स्थिति में बरामद किए गए। ये कोई एक मामला नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं घटती है और सम्राट चौधरी के शासन और प्रशासन पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर सम्राट सरकार कितना एक्शन दिखाती है। हालांकि लगातार अपराध को लेकर सम्राट चौधरी दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे जमीनी स्तर पे पूरे तरीके से फेल हैं।